हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन आंसर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि एमईपी में हम लोग डिस्कस करते हैं 3 टॉपिक में, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल और एक प्लम्बिंग। तो ये 3 टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट बनने वाला है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बनेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नीचे देखेंगे। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मींस यूजिंग द इलेक्ट्रिक पावर फॉर ट्रैक्शन सिस्टम। यहाँ पे क्या है, कौन सा पावर यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं? ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यूज करते हैं। और एग्ज़ाम्पल में मैंने यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है, फॉर रेलवेज, ट्राम्स, ट्रॉलीज़, एटीसी। आगे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखेंगे और समझाएंगे आपको। तो नीचे के स्लाइड में हम आ गए। नीचे के स्लाइड में आपको एक यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए मैंने समझाया है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम क्या है। ये एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन है और यहाँ पे इसका एक वायर जा रहा है, इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है और नीचे ये मोटर लगा हुआ है। मोटर जो है कनेक्टेड है इंजन का व्हील से, और मोटर को जो सप्लाई जा रहा है वायर के थ्रू, वो आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा। यहाँ पे ये पैंटोग्राफ यहाँ पे कनेक्ट है, इसको बोलते हैं पैंटोग्राफ। आप लोग अक्सर ट्रेन में देखे होंगे, इलेक्ट्रिक ट्रेन में देखे होंगे, ये इस टाइप का कुछ जो है बना हुआ होता है और वो कनेक्टेड होता है वायर से। इसको बोलते हैं पैंटोग्राफ। और ये वायर को बोलते हैं ओवरहेड वायर। तो जब पावर सप्लाई जो है वायर से इस मोटर को आता है और मोटर यहाँ पे रन होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई के ज़रिए, तो ये पूरे सिस्टम को ही हम लोग जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। अब इसका एडवांटेज देखेंगे नीचे की, इसका एडवांटेज क्या है। तो ये स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इसका एडवांटेज यहाँ पे देखेंगे हम लोग। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है और लेस स्टार्टिंग टाइम है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक से स्टार्ट होगा तो टाइम भी कम लगेगा। और लेस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड टाइम है। ऑब्वियसली इसमें जो है मेंटेनेंस कॉस्ट कम लगेगा। द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम इज़ अबाउट हाफ ऑफ द स्टीम ट्रैक्शन सिस्टम। पहले क्या होता था कि ये स्टीम इंजन होता था, तो स्टीम इंजन से जो है के कंपेयर में आप जब इलेक्ट्रिक इंजन में आओगे तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी सीधा हाफ हो जाएगा। उसके बाद हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। इसमें जब स्टार्ट होता है इंजन तो उस टाइम पे इसको टॉर्क जो है सबसे हाई मिलता है, तब स्पीड इसमें ज़्यादा होता है स्टार्टिंग टाइम पे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी, इसके बारे में भी जानेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक इंजन बनता है तो उसका हाइट जो है कम होता है, तो कॉम्पैक्ट साइज़ का इंजन बनता है, छोटा इंजन बनता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी जो है इसका लेस होगा स्टीम इंजन के कंपेयर में। चलिए नीचे देखते हैं आगे क्या है। सेविंग इन हाई ग्रेड कोल। ऑब्वियसली जो है यहाँ पे कोल का बचत होगा। जब इलेक्ट्रिक इंजन यूज़ करेंगे तो कोल का भी जो है बचत होगा यहाँ पे। आगे क्या देखते हैं, एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस फोर्स। जब इंजन का कॉम्पैक्ट साइज़ में होगा तो अनबैलेंस फोर्स भी इस पर क्या है, कम लगेगा।
होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जब इंटरव्यू में आप लोग जाएंगे तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है जब आप फ्रेशर हैं तो। हाउ कैन यू स्टार्ट अप द 40 वाट ट्यूब लाइट विथ 230 वोल्ट AC या DC विदाउट यूजिंग एनी चॉक एंड या कॉइल। यहाँ पे एक वर्ड है चॉक या कॉइल के विदाउट यूज़ किए हुए आप 40 वाट का ट्यूबलाइट को कैसे जला सकते हो, ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है अगर आप फ्रेशर हो तो। एक्सपीरियंस बंदे की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे फ्रेशर बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको आप लोग ऐसे आंसर दे सकते हो कि एक्चुअली जो है विदाउट चॉक का पॉसिबल ही नहीं है किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्यूब को आयोनाइज करने के लिए। तो आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक्स। यहाँ पे आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक यूज़ कर सकते हो या इलेक्ट्रिकल चॉक यूज़ कर सकते हो, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आयोनाइज द पार्टिकल्स इन ट्यूब लाइट विथ नॉर्मल वोल्टेज। अब आगे देखेंगे कि चॉक, इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक क्या होता है, वो आपको एक इमेज से हम समझाएंगे। नीचे के स्लाइड में बढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझो कि इलेक्ट्रिकल ट्यूब जो है ये किस तरीक़ा से काम करता है, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है। ये एक इलेक्ट्रिकल ट्यूब है और इलेक्ट्रिकल ट्यूब में हम कहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ एक हमारा पावर सप्लाई हुआ 230 वोल्ट्स यहाँ पे आया हुआ है। 230 वोल्ट्स में क्या किया हमने, एक वायर कनेक्ट किया, एक फेज़ है एक न्यूट्रल है। तो फेज क्या चीज़ में चला गया, एक आप देखे होगे इस तरीक़ा से एक कोई डिवाइस लगा होता है हमारे ट्यूबलाइट के अंदर में, इसको इलेक्ट्रिकल चॉक या किसी में इलेक्ट्रॉनिक चॉक होता है तो इलेक्ट्रिकल चॉक या इलेक्ट्रॉनिक चॉक बोल सकते हो आप। और यहाँ से वायर जाएगा सीधा इसका ये टर्मिनल्स पे, फिर दूसरा टर्मिनल से यहाँ पे कैपेसिटर में आएगा, स्टार्टर जिसको बोलते हैं, और फिर स्टार्टर से सीधा आएगा दूसरा पॉइंट में और सीधा न्यूट्रल में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिकल इसका डायग्राम समझ में आ गया है। अब नीचे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक और इलेक्ट्रिकल चॉक का एक फिगर। नीचे आपको दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल चॉक और इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक का फ़ोटो। ये है इलेक्ट्रिकल चॉक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चॉक के साथ में ऑलवेज जो है एक स्टार्टर लगेगा या कैपेसिटर लगेगा, तो इसको इलेक्ट्रिकल चॉक बोलते हैं। कहीं भी आपको इस तरीक़ा का कोई डिवाइस दिखे तो आप समझ जाएं कि ये इलेक्ट्रिकल चॉक है। अब आपको दिखाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स चॉक बोलते हैं। इसमें स्टार्टर या कैपेसिटर इसके अंदर ही लगे होते हैं। वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए इस तरीक़ा के वीडियो बनाते रहेंगे। और हाँ, ये प्ले लिस्ट में मैं आपको ये वीडियो डाल दूँगा